आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आपका दिन बहुत 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 अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी पिछले कुछ वीडियोस में हस्त मुद्राएं, कुछ स्पेसिफिक चक्र के संबंध में कैसे उपयोग करनी है, खास तौर पर कर्म, एक्शन, कम्युनिकेशन को हमें कैसे पॉजिटिव बनाना है मेडिटेशन के द्वारा। लास्ट वीडियो में हमने देखा मेडिटेशन किसे कहते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है अपने को एक बिंदु पर केंद्रित करना, फोकस करना, जिसका उद्देश्य है मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना अपने आप को और स्थिर करना। देखिए, मेडिटेशन हमें सदा मौन की ओर लेकर जाता है, लेकिन यह मौन भी हमारे जीवन में कई प्रकार से अपनी एक जगह बनाता है। कई बार हमने लोगों में देखा है, उनकी आदतों में या उनके व्यवहार में, कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, तो वो मौन का रास्ता चुन लेते हैं या वो स्वतः ही मौन की ओर अग्रसित हो जाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक दिशा की ओर लेके जाने वाला मौन है। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का यह व्यवहार होता है, यदि वो किसी से नाराज हो जाते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। वो अपना एक व्यवहार का पक्ष है। परंतु यहाँ जब हम ध्यान, साधना या मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये हमें उस मौन की ओर लेके जाता है जो हमें सीधे हमारे ईश्वर से जोड़ देता है। इसकी ऊर्जा सदैव सकारात्मक ही होगी। यह हमें अंदर से एहसास दिलाएगी कि यह प्रकृति हमेशा हमें सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाती है। वह मौन की ऊर्जा हमें यह एहसास दिलाएगी कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। वह मौन की ऊर्जा मेरे इष्ट में मेरी आस्था को और बढ़ाएगी। तो साथियों, मेडिटेशन का उद्देश्य उस मौन की ओर ले जाना है जो हमें एक साधना की ओर ले जाती है, जो हमें हमारे जीवन में स्थिरता लाने में मदद करती है। इस मौन का एक और पक्ष है। जब हम इस मौन का अनुभव करेंगे, इस मेडिटेशन के मौन का अनुभव करेंगे, तो हम बिना बात की बातों में बैठने की अपनी आदत छोड़ देंगे। हम उन बातों को जो मेरे लिए या आपके लिए महत्वहीन है, मेरे जीवन में उनका कोई उद्देश्य नहीं है बातों को करने का,
या बातों में इन्वॉल्व होने का, जिससे मुझे मेरे जीवन के लिए कुछ हासिल ही नहीं होने वाला। ये मौन की ऊर्जा हमें उस ओर लेकर जाती है, और ठीक इसके विपरीत हमें यह मौन की ऊर्जा उस सकारात्मक उद्देश्य के लिए, जो मेरे जीवन का सकारात्मक उद्देश्य है, उसके लिए प्रेरित करती है। तो मेडिटेशन हमें न केवल ध्यान केंद्रित करने की ओर अग्रसित करता है, हमारा फोकस ही बढ़ाता है, बल्कि यदि हमारा मेडिटेशन सही दिशा में किया जा रहा है तो इसका एक लक्षण मौन भी होगा। अब बात करते हैं मेडिटेशन कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन पहली बार शुरू करते हैं, या बहुत से छोटे बच्चे, या मेडिटेशन कई बार हम मेडिटेशन में बैठते हैं और फिर उसके बाद हम एहसास करते हैं कि नहीं हो पाएगा हमसे मेडिटेशन, ध्यान में हम नहीं बैठ पाएंगे। 2 दिन मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम वापस से उसी ही ट्रैक पर वापस आ जाते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे मेडिटेशन। तो इसका क्या तरीका है, कैसे शुरू करें मेडिटेशन? देखिए मेरे साथियों, जब मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो यह निश्चित है कि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क बहुत सारे विचार लेकर आएगा, जिसमें न केवल सकारात्मक विचार ही होंगे, बल्कि नकारात्मक विचारों की संख्या ज्यादा होगी। परंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि हमें मेडिटेशन से विड्रॉ कर लेना है। इसका अगर हम विड्रॉ करने का अर्थ निकालें तो यहाँ पे नकारात्मक जो विचार हैं वो हमारे सकारात्मक विचारों पर भारी है। यदि हमने मेडिटेशन से अपने आप को पीछे कर लिया तो हमें अपने कदम पीछे नहीं करने हैं। क्या हम जीवन में वापस जा सकते हैं? जो व्यक्ति अभी 30 वर्ष की आयु का है, क्या वो 25 वर्ष में वापस जा सकता है, या 29 वर्ष में ही वापस जा सकता है? नहीं जा सकता, और संभव भी नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम एक बार मेडिटेशन की ओर अग्रसित हो गए हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है। हमें उस सकारात्मक विचारधारा को और बढ़ाना है। हमें अपने सकारात्मक विचारों को आगे रखना है, चाहे फिर वो संख्या में एक ही क्यों ना हो। राम एक ही हुए, श्री राम के हनुमान एक ही हुए। हम सभी के पूज्य महादेव एक ही हैं। श्री कृष्ण एक ही हैं।
माता दुर्गा एक ही हैं। तो साथियों, एक सकारात्मक विचार ही आपको मेडिटेशन में बैठने के लिए परिपूर्ण है। तो मेडिटेशन, अगर हम एक दिन मेडिटेशन में 5 मिनट के लिए बैठे, हमसे नहीं उस ध्यान मुद्रा में बैठा जा रहा, तो इसका बिल्कुल यह अर्थ नहीं है कि अब अगली बार हम ध्यान योग नहीं करेंगे, ध्यान साधना नहीं करेंगे। नहीं, हमें फिर अगली बार साधना में बैठना है, क्योंकि अब हमें अपने इष्ट के और समीप जाना है। एक दिन में ध्यान साधना संभव नहीं है, 2 दिन में भी संभव नहीं है। यह कम से कम आप मान के चलिए 1 महीने में तो हम केवल उस स्थान पे बैठना सीख पाएंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले जो विशेष इसकी बिंदु है वो है स्थान। एक स्थान पे बैठना ध्यान के लिए आवश्यक है। पहले हमें साधना में आंख बंद करके सीधे ओम नहीं दिखने लगेगा, वो लाइट नहीं दिखने लगेगी हमको पहले दिन मेडिटेशन में बैठते ही। हमें पहले उस स्थान को जीतना पड़ेगा, हमें पहले उस जगह को अपने को समर्पित करना पड़ेगा जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपने इष्ट के और नजदीक जाएं और समीप जाएं। अपने को एकाग्रचित करें, अपने को मानसिक रूप से और सुदृढ़ बनाएं और अपने सारे चक्रों को स्थिर करें। दूसरा है समर्पण। स्थान जीतने के उपरांत उसको पूर्ण रूप से अपनाने के उपरांत हमें दूसरा साथ के साथ उद्देश्य लेके चलना है, मुख्य बिंदु लेके चलना है, समर्पण। मैं उस स्थान को, अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित करता हूं। स्थान और समर्पण, और यह 2 मुख्य बिंदु यदि हम पूरे कर देंगे तो आप मेडिटेशन की ओर अग्रसित हो चुके हैं। फिर चाहे आप आंख बंद करके बैठे रहें और आपको कुछ यहाँ पे ना ओम दिख रहा हो अपनी आंख बंद करके, ना कोई लाइट दिख रही हो, एक स्थान पे बैठना और अपने आप को उसको समर्पित कर देना ही हमें ईश्वर के नजदीक लाने का द्वार खोलता है।
इसके उपरांत अगला तीसरा मुख्य बिंदु है अपनी सांसों को महसूस करना। जब हम सांस लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्राण वायु। ये प्राण वायु ही है जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं। ये प्राण वायु ही है जो आज हम और आप यह विषय के संबंध में अपने विचारों को एक दूसरे से साझा कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी प्राण वायु को महसूस करना है। उसको हमें ये देखना है कि क्या मैं सही तरीके से श्वसन क्रिया कर रहा हूं। यदि हाँ, अब हम तीसरे बिंदु पर हैं। पहला स्थान, दूसरा समर्पण और तीसरा नियंत्रित श्वसन क्रिया। अगला आता है लास्ट, वो है एकाग्रचित होके केंद्र बनाना। वो कैसे करना है? ऐसे तो बहुत सारे लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वह ध्यान साधना है। हाँ, वह ध्यान साधना है। यदि हम लेटे हैं, लेटकर हम विचार, सारे नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, वह ध्यान साधना है। परंतु मेरे साथियों, यदि हम एक निश्चित स्थान पे बैठकर ईश्वर को अपने को समर्पित करके अपनी श्वसन क्रिया को महसूस करते हुए और नियंत्रित करते हुए अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पर भी हम चक्रों की पहले भी बात कर चुके हैं, तो किसी भी चक्र पर या साधारण तौर पे भी अपने इष्ट को अपने मन में याद करते हुए यदि हम हस्त मुद्राओं को धारण करके ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान साधना करेंगे, तो यह निश्चित है कि अब हम मेडिटेशन, ध्यान के मुख्य उद्देश्य मौन की ओर बढ़ रहे हैं, सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ रहे हैं, अपने इष्ट के और समीप जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी मेडिटेशन या ध्यान में पहली बार बैठ रहे हैं या ध्यान साधना कई बार कर चुके हैं लेकिन उसमें
नहीं बैठ पाते ज़्यादा समय तक। तो यह आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में जो भी विचार मन में आ रहे हैं उनको आने देना है, रोकना नहीं है, लेकिन हमें अपनी आंखों को खोलना भी नहीं है। यदि हम ध्यान साधना में बैठे हैं तो जो भी मन में विचार हैं, दिमाग में हमारे जो भी सकारात्मक नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उनको हमें आते रहने देना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने इष्ट को मन में याद करते रहना है। हम इसके लिए अपने इष्ट का कोई मंत्र भी साध सकते हैं। लगातार यदि हम ओम का भी उच्चारण करें या विचारण करें, अगर हम केवल विचार भी करते हैं तब भी हम अपने को केंद्रित कर सकते हैं। और फिर आप स्वतः इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की संख्या कम होती जा रही है। जब आप लगभग 20-25 दिनों तक इस ध्यान साधना में बैठेंगे, चाहे 5 मिनट के लिए ही बैठें, तो आप स्वतः यह चीज महसूस करेंगे कि धीरे धीरे अब विचारों का आना समाप्त हो गया है। लेकिन विचारों का आना समाप्त हो गया से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि अब मेडिटेशन एंड कर देना है, छोड़ देना है। नहीं, अब हमें उन 5 मिनट को 10 मिनट और 20 दिन की साधना के उपरांत फिर उस 10 मिनट को हमें 15, 20, 25 और आधा घंटे की ओर लेकर जाना चाहिए। तो आप लोग मेडिटेशन जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।